पाटिलपुर गांव में गोविंद नाम का एक कुम्हार रहता था। मिट्टी के बर्तन बनाने में उसका हाथ खूब चल जाता था, लेकिन उसमें एक कमी थी। वो कामचोर था। हमेशा आलस, हमेशा टाल मटोल। एक दिन गांव का ही एक आदमी उसके पास आया। क्या बात है गोविंद, बैठे बैठे पांव क्यों हिला रहे हो? मेरी सुराही बनी? गोविंद बोला, ना, नहीं बनी, लेकिन बन जाएगी। कल, परसों। बस यही खामी है तुम में, आलस। फिर भी इस गांव में तुम जैसा कारीगर दूसरा नहीं। ठीक है, परसों आऊंगा, तैयार रखना। गोविंद बड़बड़ाता रह गया। पड़ोसी बलराम धोबी। गोविंद का पड़ोसी था बलराम, गांव का धोबी। सुबह होते ही तालाब पर पहुंच जाता। कपड़े धोना, सुखाना, वापस पहुंचाना, पूरा दिन मेहनत। एक दिन बलराम धोए कपड़े लेकर गोविंद के घर के सामने से जा रहा था। गोविंद बोला, अरे बलराम, जरा इधर आओ, ये कपड़े भी धो देना। बलराम ने कपड़े न लिए। पहले पिछला हिसाब चुकता करो। गोविंद मुंह बनाकर बोला, अरे पड़ोसी से कोई पैसे लेता है क्या? बलराम ने सख्त स्वर में कहा, बस, अब बार बार बहाना बनाकर कपड़े मत दिया करो। गोविंद चिढ़ गया। मन ही मन बोला, अच्छा, तो अब तुझे सबक सिखाऊंगा। गोविंद की चालबाजी। एक दिन गोविंद तालाब के पास पहुंचा। बलराम कपड़े धोकर वहीं सुखा रहा था। गोविंद ने मौका देखकर तालाब से भरी कीचड़ की मुट्ठी उठाई और सारे धुले कपड़ों पर फेंक दी। हाय, ये किसने किया? बलराम दुखी होकर बोला, अब मैं कपड़े सुखाकर कहीं नहीं जाऊंगा। अगले दिन गोविंद आता है और देखता है बलराम कपड़ों के सामने पहरा दे रहा है। गोविंद मुंह लटकाकर लौट जाता है। राजा का मुआयना। कुछ दिनों बाद राज्य के राजा महाराज वीरेंद्र सिंह गांव का मुआयना करने निकले। घोड़ों पर सिपाही, आगे ढोल, पीछे हाथी, शाही जुलूस जैसा नजारा। घोषक चिल्लाया, सुनिए, महाराज वीरेंद्र सिंह आ रहे हैं। किसी को कोई शिकायत हो तो बताएं। लोग कतार में खड़े हो गए। किसी ने प्रणाम किया, कोई आशीर्वाद देने लगा। तभी एक आदमी बोला, महाराज, आपका हाथी थोड़ा अजीब लगता है। सब सफेद घोड़े चमक रहे हैं, सिपाहियों के कपड़े जगमगा रहे हैं, पर यह काला हाथी बीच में अच्छा नहीं लगता। राजा हंस पड़े, तो क्या करें? सफेद हाथी कहां से लाएं? उस आदमी ने कहा, महाराज, हमारे गांव का बलराम धोबी, उसके हाथ का पानी तो चमत्कार कर देता है। राजा बोले, अच्छा, तो बलराम से हाथी धुलवाते हैं। सिपाही दौड़ पड़े बलराम को बुलाने। बलराम को बुलाया गया। बलराम उस समय गाना गुनगुनाते हुए कपड़े धो रहा था। पटपट करके कपड़ा धोऊं? तभी सिपाही बोले, चलो बलराम, महाराज तुम्हें बुला रहे हैं। बलराम डरता सहमता राजा के सामने खड़ा हुआ। राजा ने कहा, बलराम, मेरे इस काले हाथी को धोकर चमचमाता सफेद बनाना है। बलराम बोला, महाराज, हाथी, मेरा काम तो कपड़े धोने का है। उसी समय उसकी नजर दूर खड़े गोविंद पर पड़ी, जो हंस रहा था जैसे कह रहा हो, अब समझ आया? राजा बोले, कोई बहाना नहीं चलेगा। बलराम बोला, महाराज, हाथी को नहलाने के लिए बहुत बड़ा बर्तन चाहिए। सभा में कोई उपाय नहीं सूझा। तभी एक आदमी बोला, महाराज, हमारे गांव का श्रेष्ठ कुम्हार गोविंद, वो मिट्टी का बड़ा गमला बना सकता है। राजा, ठीक है गोविंद, एक बड़ा सा गमला बनाओ। 1 महीने में तैयार होना चाहिए। गोविंद के पैरों तले जमीन सरक गई। गोविंद का संकट, मिट्टी आ गई, आदेश आ गया। गोविंद पछता रहा था। ओह, मैं तो बलराम को सबक सिखाने चला था, खुद ही फंस गया। 1 महीना बीत गया। राजा का आदमी हाथी लेकर आया। गमला तैयार। गोविंद, अभी नहीं, थोड़ा और सूखना है। उसे 1 और महीना मिल गया। इस बार गोविंद ने जान लगा दी। बड़ा गमला बनाया, सुखाया, भट्टी में जलाया। महीना पूरा होते ही उसने गमला बलराम के घर पहुंचा दिया। बलराम दंग, अरे, ये तो सच में हाथी के साइज का है। गोविंद बोला, अब देखना मजा। हाथी की धुलाई राजा, मंत्री, सिपाही सब देखने आए। राजा बोले, वाह गोविंद, बहुत अच्छा गमला बनाया है। अब बारी थी बलराम की। उसने तालाब से दर्जनों कलश भरवाए और गमले में पानी भर दिया। फिर ढेर सारा साबुन डालकर बड़े बांस से मिलाने लगा। बलराम बोला, महाराज, अब हाथी को इसमें डुबाना पड़ेगा। सिपाहियों ने रस्सी लाई। हाथी को खींचकर गमले के पास लाया गया। धप! जैसे ही हाथी गमले में उतरा, गमला चकनाचूर। साबुन वाला पानी नदी की तरह बहने लगा और कई सिपाहियों को बहाकर ले गया। राजा गुस्से से चिल्लाए, ये क्या हुआ? बलराम बोला, महाराज, मिट्टी का गमला हाथी का वजन कैसे सह सकता है? राजा ने गोविंद की ओर घूरा। गोविंद, तुमने 2 महीने तक मेरे साथ मजाक किया है,
गोविंद हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। महाराज, मुझे माफ कर दो। महाराज ने गोविंद को माफ कर दिया। गोविंद भला इंसान बन गया और मेहनत से काम करने लगा।